स्टार्ट करता हूँ और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस धामपुर वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब में। और आज के टॉपिक को करने से पहले मैं आपको स्लाइड को शो कर देता हूँ और ये पहली स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी और सुरभि मेरे पहले स्क्रीन पर है। सुरभि, आपको स्लाइड दिख रही है, मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे धामपुर वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब में। दूसरी स्लाइड आपको बताती है कि प्लीज अपनी वीडियो को फटाफट से ऑन कर लीजिएगा और यहाँ आने के बाद आप अपनी वीडियो को ऑन करेंगे तो खुले दिमाग के अंदर सारी चीजें जाएंगी जो हम आपको बताने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम चलें, ये है मार्क्यू सर। इनके लिए हम लोग जोरदार क्लैप कर सकते हैं यदि आप उनको जानते हैं तब भी और नहीं जानते हैं तब भी। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्यों हम इनके लिए क्लैप कर रहे हैं। क्लैप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम जिस मिशन का पार्ट है उस मिशन का उद्देश्य है पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना, है ना। तो हम लोगों को अच्छी सेहत के बारे में जानकारी देते हैं, उनको बताते हैं और जब लोगों की सेहत अच्छी होती है तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आती है। तो एक मिशन है, इस मिशन का पार्ट हम है और ये मिशन लगभग 42 से ज्यादा सालों से ये चल रहा है जहां पर हम लोगों को अच्छी सेहत के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी मिशन का हम भी पार्ट है और मार्क्यू सर ने आज से 42 साल पहले इस बारे में सोच लिया था कि मुझे लोगों को एक अच्छी सेहत के लिए क्या क्या चीजें देनी है, एक अच्छा न्यूट्रिशन बनाया। अमेजिंग तरीके से लोग अपने आप में बदलाव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट में चलूँ तो पूरे टॉपिक ऑफ द डे हम आज बात करने वाले हैं हार्निया के बारे में। तो हार्निया की जो डिजीज है, जो प्रॉब्लम है, उसको लेके काफी लोग मुझे लगता है जानते भी होंगे और काफी लोग नहीं भी जानते होंगे। आप में से कोई मुझे इंडिकेट करेगा कौन कौन लोग हार्निया के बारे में जानते हैं? वाह, तो कुछ ही लोग मुझे दिख रहा है जो हार्निया के बारे में जानते हैं। आज हम हार्निया पे चर्चा करने वाले हैं, ये होता क्या है। तो आप अपना डायरी और पेन लेके नोट कर सकते हैं पॉइंट्स, जिससे आपको जानकारी मिलेगी। ये आपके आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा होगा। तो हार्निया क्या होता है और ये इसका कारण क्या है, हम सब चीजों पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्निया। तो हमारा क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर विभिन्न जगहों से हमारे अंग बाहर आने लगते हैं। तो इस स्थिति को हम हार्निया कहते हैं। जैसे आपका टमी वाला फैट है, उसमें से आपका इंटेस्टाइन है ना, वो बाहर आने लगती है, लटकने लगती है। कई बार आप आम भाषा में उसको बोलते हैं कि मेरी आंत बढ़ चुकी है ना, और मेरा जो अंग है वो बाहर आ रहे हैं। तो टमी वाले फैट से आता है। अधिकतर जो समस्या पेट पर, कमर पर और जांघ वाले हिस्से पर ये प्रॉब्लम होती है ना। तो ये इसका समस्या समाधान हम कैसे कर सकते हैं, किन स्थितियों में ये हमको होता है, क्या कारण है। और इसका जो विकल्प होता है, कहीं ना कहीं लोगों के पास सर्जरी होता है ना। तो सर्जरी विकल्प होता है और आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ये रीजन क्या है, किस वजह से हार्निया होता है। अगर हम इस कारण को जान पाएंगे तो हो सकता है कि हम इस चीज से बच पाए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हार्निया का होने का कारण क्या है, किस किस टाइप का हार्निया होता है, सब चीजों पर हम बात करेंगे। तो आप जल्दी से अपने डायरी पेन को रेडी रखिएगा और जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलें कि हार्निया कितने प्रकार का होता है ना। साथ साथ अपना एवरेज भी पीते रहेंगे। और देखिएगा, हार्निया की अगर हम बात करें तो 3 टाइप का होता है ना। हार्निया हमारा 3 टाइप का होता है। एक तो होता है इनग्विनल हार्निया, नंबर 1 आप लिख सकते हैं। ये तो सबसे साधारण सा प्रकार है, इसका सबसे पहला प्रकार है। ये जो हमारे जांघ के पास वाले जो हिस्सा होता है, जॉइंट वाला हिस्सा होता है, जिसमें अंडकोश हमारी पतली सी नली होती है, उसमें वो खिसक जाता है हमारा। तो हमारे जो ये अंडकोश है, ये स्वेलिंग कर जाते हैं और इसकी वजह से ये अपनी जगह से स्वेल करके एक अंग बाहर निकला हुआ हमें दिखाई देता है जांघ के पास में, और हमें ये जो प्रॉब्लम है वो हार्निया होती है। तो इस हार्निया को क्या बोलते हैं? इनग्विनल हार्निया, इसको हम बोलते हैं। आप लिख सकते हैं पॉइंट वाइज कि कहां कहां पर हार्निया होती है। फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा आगे जब हम चलेंगे कि ये जो हार्निया है इसका मुख्य कारण क्या है, किस वजह से ये होता है हार्निया। हमारे अंग बाहर क्यों आने लगते हैं, ये फैलने क्यों लगते हैं, हमारी आंख क्यों बढ़ने लगती है, हमारे अंडकोश क्यों बढ़ने लगते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, नेक्स्ट अगर हम बात करें फेमोरल हार्निया, दूसरा जो पॉइंट है, इसका जो दूसरा टाइप है वो फेमोरल हार्निया है। इसमें क्या होता है, पेट और जांघ के हिस्सों में आपकी धमनियां बाहर निकल आती हैं, है ना। तो ये मोस्टली मेल पर्सन में होता है, पुरुषों में मोस्टली ये वाला जो हार्निया है फेमोरल हार्निया, ये देखा गया है मोस्टली, है ना। तो अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आप देखिए, 2 मैंने बता दिए आपको, इनग्विनल हार्निया और दूसरे फेमोरल हार्निया। तो दोनों के बारे में आपको पता चला होगा। मैंने 3 अंगों के बारे में विशेषली बात की है और कहां कहां पर ये होता है। हमारे अंग बाहर की तरफ निकल जाते हैं, है ना। तो देखिएगा, तीसरा है नाभि हार्निया या अम्बिलिकल हार्निया। तो ये जो तीसरा टाइप का हार्निया है, ये हमारा हार्निया नाभि के पास हमारा ये निकलता है, ये होता है ना। अब ये जो हार्निया है, जो सारे के सारे अंग हमारे बाहर निकल रहे हैं, है ना, जो अपनी जगह से ज्यादा बड़े हो रहे हैं, तो वो क्यों होते हैं, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, हम इसकी तरफ भी चलेंगे। हार्निया होता कैसे है, अब इनके पॉइंट्स को हम नोट डाउन करेंगे, एक एक करके हम पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप लोग नोट डाउन करिएगा। नंबर 1,
पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो पेट की मांसपेशियां आपकी कमजोर हो जाती हैं। जब हमारे टमी पर फैट बढ़ता है और हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो हमें क्या होता है, ये हार्निया की प्रॉब्लम होने की संभावनाएं हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 1 मिनट 1 मिनट रुके, वो कम, तो हमारी जब मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो उसकी वजह से हमारे को ये प्रॉब्लम होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, वीक पड़ जाती है हमारी कोशिकाएं। वीक कब पड़ेंगी, जब फैट की परसेंटेज हमारी बढ़ेगी, है ना। तो इस वजह से हमारा ये हार्निया होने की संभावना बढ़ जाती है। और नंबर 2 अगर हम बात करेंगे, लंबे समय से हमें खांसी आ रही है, हम खांस रहे हैं, हम जोर लगाते हैं, तो उसकी वजह से भी हार्निया के संकेत होते हैं और इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं और इसकी वजह से भी हमें हार्निया हो सकता है। नंबर 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट की तरफ चलें तो अत्यधिक वजन। आपका हमारा जो ओवरवेट है, इसमें इस प्रॉब्लम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। जो लोग बोलते हैं कि बस मेरा टमी निकला हुआ है, उस टमी के साथ साथ निकलने के साथ साथ उनको क्या क्या मिल सकता है, उनको हार्निया जैसी प्रॉब्लम मिल सकती है, क्योंकि उनकी उनकी मांसपेशियां क्या हो सकती हैं, कमजोर हो सकती हैं। मांसपेशियां कमजोर क्यों होती हैं, जब हमारी बॉडी को क्या नहीं मिल रहा होता है, कौन मुझे बताएंगे, मैं स्टॉप कर देता हूँ 1 मिनट। आप मुझे कौन बताएंगे कि ये हमारी बॉडी में क्यों होता है। देखिए काफी लोग सीख भी चुके हैं, मैं देख रहा हूँ, तो रीमा मैम से पूछते हैं, उन्होंने सबसे पहले हैंड रेज किया था और वो बताएंगे जी। हमारी गुड मॉर्निंग मांसपेशी, सर। गुड मॉर्निंग। हमारी मांसपेशी कमजोर क्यों होती है? सर प्रोटीन की कमी से। वाह वेरी गुड, एक जोरदार क्लैप कर सकते हैं हम मैम के लिए, रीमा मैम के लिए। देखिएगा बिल्कुल सही बात बताई उन्होंने कि जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होती है तो हमारी मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं। तो ऐसे ही जब यहाँ ओवरवेट हम लोग होते हैं और उसको हम लोग समझते हैं कि क्या है, ओवरवेट में हमारा बस टमी निकला हुआ, बाकी तो मैं एकदम फिट हूँ, फाइन हूँ, ऐसा बोलते हैं, मगर आपका अत्यधिक वजन आपको हारने की तरफ भी लेके जा सकता है। तो और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम तरफ चले तो अधिक उम्र की वजह से आपकी मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं। आपकी 60 प्लस के बाद हार्निया होने की संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमारी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, हमारा वर्कआउट नहीं हो पाता है, हम प्रॉपर्ली, हमारी बॉडी में प्रोटीन नहीं जा रहा है और हम वीक पड़ने लगती है सेल्स, तो इसमें इसकी संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं। आप पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे, यदि आपको कोई बीमारी है, कोई ऐसी बीमारी है जैसे किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर लीवर से संबंधित बीमारी है, तो इसमें हार्निया होने की संभावनाएं और भी बढ़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि हमारे को यदि किडनी लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसमें हार्निया होने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इससे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं आपको लेके चलूं तो कब्ज होना। आप में से बहुत सारे लोग कब्ज होना, कॉन्स्टिपेशन होना, इसको आप समझते हैं बहुत हल्के में लेते हैं, इसको लाइटली फील करते हैं, और जब ये धीरे धीरे करके जब ये बढ़ता चला जाता है, बढ़ते चला जाता है, तो इससे संभावनाएं हमारी बढ़ जाती हैं, इस हार्निया की होने की संभावनाएं हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखवाए, एक एक करके आप नोट डाउन करते रहिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, और ये इसके लक्षण क्या है, किस किस वजह से हम पहचान सकते हैं कि हम हारने की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट भी आपको लिखवाए, वहां से आपको समझ में आया। कुछ और सिम्टम्स की तरफ हम चले तो पेट में सूजन होना, जो स्वेलिंग हो जाती है, मतलब जिसको आप कहते हैं कि मेरा बस पेट निकला हुआ है, मेरा वजन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, वो भी पेट पर, तो ये क्या है, एक मुख्य कारण है इसका। नंबर 2, पेट का साफ ना रहना, पेट के अंदर गंदगी रहना, पेट की साफ सफाई ना होना, है ना, तो इसकी वजह से भी हमें हार्निया के ये क्या है, लक्षण है। और जब आपका पेट खराब रहता है, इस डाइजेशन को आप बहुत हल्के में लेते हैं, सोचते हैं कि वैसे ही नॉर्मल हो रहा है, आप कुछ भी दवाई ले लेते हैं, मगर उसके एक सही फैक्चुअल कारण की तरफ नहीं पहुंचते हैं कि मेरा जो पेट है वो क्यों नहीं साफ हो पा रहा है, मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे बेहतर नहीं हो पा रहा है, उसके रीजन क्या है ना। और उसको हम बेहतर नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको ये प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और कई बार क्या होता है, आपके स्टूल जब पास करते हैं, मल हमारी बॉडी से निकलता है, तो उसमें ब्लड आता है, क्योंकि आपका डाइजेशन बहुत खराब होता है। ऐसे कंडीशन के लक्षण है ये हार्निया होने के, है ना। वो कोशिका इतनी कमजोर हो जाती है, हमारी सेल्स मांसपेशियां इतनी कमजोर हो जाती हैं, हमारी आंतें कमजोर हो जाती हैं, कि जिसकी वजह से वो अपने फटने लगती हैं या वो फैलने लगती हैं, है ना। सीने में आपको तेज दर्द होता है, ये इसके कुछ और लक्षण है, इसको भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। पेट के ऊपरी भाग में आपको दर्द रहता है, यानी कि डाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो हमें उस पर भी लेके जाती हैं, है ना। उल्टी, आपको उल्टी वॉमिट सा फील होता है, इससे हार्निया के लक्षण में, जब हार्निया किसी को हो जाता है तो ये सिम्टम्स उनको दिखते हैं। चलने और बैठने में तकलीफ होती है ना। फॉर्मुलन हार्निया के बारे में बताया मैंने, जांघ के पास में होता है, और जहां पर हम क्या करते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, पेट से हमें दिक्कत होती है, चलने में बैठने में, यहाँ इस तरह के कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं। और बात करें अब इसके इलाज की, तो हम लोग इसके इलाज में क्या कर सकते हैं।
और इसका इलाज कैसे हो सकता है। तो आज अगर हम बात करें तो आज हमारी सबसे पहले तो जीवन शैली हमारी बहुत खराब हो गई है। हमारा डाइजेशन क्यों खराब रहता है? क्योंकि हमारे खाने-पीने की आदतें अच्छी नहीं है। उसमें हमने बदलाव नहीं करना है। हम लोग 10-11 बजे, 12 बजे तक ही खाना खाते हैं। उसके बाद हम लेट जाते हैं। हमारे खाने का कोई शेड्यूल नहीं है। हमारा जीवन शैली बहुत चेंज हो चुका है और उस चेंजिंग के चक्कर में हम लोग लेट नाइट सोना, लेट सुबह उठना, ये एक कारण इसका है। और जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन खराब रहता है। फिर ये जो कारण है बढ़ते चले जाते हैं और जिससे वो आपको हारने की तरफ भी ले जाते हैं। तो आप अपने अगर खान-पान में बदलाव नहीं करेंगे, तो आप इसकी तरफ जाएँगे और यदि आप अपने जीवन शैली में थोड़े से बदलाव करें, सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, है ना? और साथ में जल्दी सोएँ, तो हम लोग इस प्रॉब्लम से आने वाली समस्या से बच सकते हैं। और साथ में क्या करें, अपने वज़न को नियंत्रित रखें। आपका जो ओवरवेट है, उसको आप नियंत्रित रखें। अपने टमी वाले फैट को जिसको आप बोलते हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खाते-पीते फैमिली से हूँ और मेरा एकदम पेट-वेट निकला हुआ बढ़िया है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत का एक कारण है ना? मसालेदार भोजन से आप बचें। तो मैंने जब जब देखा है, मैं जब लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं जब हम हमें ओवरवेट मिलते हैं या ओबेसिटी का शिकार मिलते हैं, तो उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं, "बस मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है" और वो प्रॉब्लम का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अपने वजन को लेके, अपने टमी वाले फैट को लेके बोलते हैं कि कोई समस्या नहीं है, मैं एकदम फिट और फाइन हूँ, मुझे मुझे कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं, मुझे बस केवल और केवल मेरा टमी निकला हुआ है ना? उस टमी की वजह से आपको समझ में आया होगा कि आज आपको हारने की प्रॉब्लम होने की संभावनाएँ कितनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं इससे। और फिर क्या करते हैं, आप जब अपने अपनी जीवन शैली में अपने वजन को नियंत्रित नहीं करते, अपने खान-पीन में बदलाव नहीं करते हैं, तो फिर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं। आप अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं कि मेरी बॉडी में कहाँ पर क्या दिक्कत है। और जब आपको ये दिक्कत नज़र आती है, तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है। जब आप इन सब चीज़ों को नहीं बदलेंगे, अपने खान-पीन को नहीं बदलेंगे और अपने अपने जो है जीवन शैली को नहीं बदलेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर? डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा और डॉक्टर्स के पास जाने के बाद आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे, डॉक्टर कहेंगे भैया आपने नहीं समझा इस चीज़ को, तो आप क्या करेंगे? आपको बोलेंगे वो सर्जरी कराइएगा आप। आप सर्जरी सर्जरी के लिए आपको बोलेंगे। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है कि हमें हमें सर्जरी कराना है। तो जब आप देखेंगे कि ओके 1 मिनट, तो देखिएगा फिर हम लोग सर्जरी की तरफ जाते हैं। सर्जरी की तरफ जाते हैं मतलब लास्ट ऑप्शन हमें बचता है। यदि आप बचना चाहते हैं इन चीज़ों से, तो आपको वो अपनाना पड़ेगा जो मैंने बताया और आप नहीं बचना चाहते हैं तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा, कहाँ? सर्जरी की तरफ। तो लास्ट ऑप्शन आपके पास बहुत सारे लोगों के पास बचता है कि हम लोग सर्जरी की तरफ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके कारणों को जानने की कोशिश नहीं करते। और कारणों को जानने की कोशिश नहीं करते यानी कि अपने आप में बदलाव करने की कोशिश नहीं करते। डॉक्टर्स ने हमें कई बार बोला कि अपने वजन को नियंत्रित करिएगा, अपने पेट को अंदर करिएगा, है ना? उसका ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत का में बदलाव करिएगा। मगर आप अपनी जीवन शैली को नहीं बदल रहे हैं, खान-पान को नहीं बदल रहे हैं, व्यायाम तब कर रहे हैं जब आपको बिल्कुल एंड मोमेंट डॉक्टर्स कह देते हैं आप अगर टहलेंगे नहीं, वजन कम नहीं करेंगे तो आपको ये समस्या होनी ही है। तो इसको लेके हम लोग अपना अपनी जीवन शैली को बदलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ जाते हैं लास्ट में सर्जरी की तरफ। तो आपको बचना है तो क्या करना पड़ेगा मैंने आपको बताया और भी कुछ और पॉइंट भी सर मेरे जो है मेरे खुद के फादर को थी ये प्रॉब्लम सर, हार्ट यही प्रॉब्लम उनको। एज तो ज्यादा थी उनकी, 85 के करीब एज थी। इनको इतना दर्द होता था, इतना असहनीय दर्द होता था कि बिल्कुल तड़प जाते थे। कई कई 2-2 3 दिन ये प्रॉब्लम बनी रहती थी। दवाई लेते थे और दवाई लेने के बाद डॉक्टर ने सर उनको ऑपरेशन भी बताया, लेकिन ऑपरेशन भी सर उन्होंने जब डॉक्टर ने बोला उस समय तो कराया नहीं। फिर लेट हो गया, फिर एज ज्यादा थी, फिर सर हो नहीं पाया। और फिर एक एक चीज और बताई थी सर उनको, हमारे पड़ोस में ही है भाई सर, उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई थी कि उससे भी चेंज हो सकता है सर। ये भस्त्रिका जो होता है ना, भस्त्रिका प्राणायाम जो है, उन्होंने ये बताया था कि 100 से 200 बार तक हमें करना है। सुबह को भी 100 से 200 बार तक हम ले जाएं, सुबह में भी और शाम को भी। अगर हम ये करें तो हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। और दूसरा दूसरा सर ये है कि पहले लोग जो है, पहले पुराने जमाने में, आजकल तो लोग मजाक उड़ाएंगे इस चीज का, आजकल जेंट्स के सामने गए, जेंट्स के लिए है सर, लेडी का भी तो मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में, कि पहले लोग जो है पहलवान कुश्ती करते थे, ये सब तो लंगोट बांधा करते थे, लंगोट कसते थे। तो सर इसमें ये है कि वी शेप कच्छियां जो है, हमें अपने बच्चों को शुरू से ही टाइट कच्छी पहनानी चाहिए। अगर हम टाइट कच्छी पहने जेंट्स में भी, तो या लंगोट बांधते हैं जिन लोगों को, हम मेरे नंदोई को भी थी सर ये प्रॉब्लम, तो ऑपरेशन ही इसका इलाज है, वरना इससे अगर शुरू में ही ये टाइट। हमारे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और भी?
तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवाता हूँ, जल्दी से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और देखिएगा, जैसे आंतों में दर्द होना, आपके सर्जरी के बाद आपको जो हमारा इंटेस्टाइन में जो है वो प्रॉब्लम रहता है, पेन रहता है, इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इसके जब सर्जरी की तरफ जाते हैं ना, सर्जरी कराने के बाद, तो क्या होता है, आपको रक्तस्राव होने लगता है, यानी कि ब्लड आने की संभावनाएं हो जाती हैं। अगर वो सर्जरी आपको हुई है तो उसके बाद संक्रमण होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं आपके। कुछ लोग जो सर्जरी कराते हैं उनको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं मोस्टली, है ना। साथ साथ आपका पेट भी खराब रहने लगता है, आपकी पेट अच्छा नहीं रहता है, उसमें फिर दिक्कत रहती है आपको। दिल की धड़कनें आपकी डिस्टरबेंस हो जाती हैं, वो अनियंत्रित रहती हैं, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, लो रहता है, इस तरह की संभावनाएं आपकी बढ़ जाती हैं आफ्टर सर्जरी के बाद। साइड इफेक्ट होते हैं हार्निया के, सर्जरी अगर हम करा रहे हैं तो उसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉइंट आप लिख सकते हैं। और देखिएगा, मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, और सारी चीजों के बताने के बाद मैं आपको बताऊं कि आज हमारा जो खाना पीना, जो हम लोग खान पीन ले रहे हैं, उसमें हमारे बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी है। मैंने आपको बताया ना, प्रोटीन की कमी से मांसपेशियां कमजोर होंगी। अब देखिए, मैं कुछ ये आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे पोषक तत्व, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, वाटर, टेक एलिमेंट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स, ये सारी की सारी बॉडी में हमारे प्रॉपरली जाने चाहिए, और जो कि आज प्रॉपरली बॉडी में हमारी इनटेक नहीं हो पाता है। जब प्रॉपरली बॉडी में इनटेक नहीं हो पाता है, हम लोगों का बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है ना। हमको जो चीजों की जरूरत है वो चीजें प्रॉपर नहीं मिल पाती हैं, तो हमको क्या होता है, ये सब चीजें होने की संभावना बढ़ जाती है, अलग अलग तरीके की डिजीज। क्योंकि देखिए, आपने पढ़ा होगा, न्यूट्रिशन का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण क्या होता है। अगर पोषक तत्वों की कमी हमारी रहती है बॉडी के अंदर, प्रोटीन की कमी है तो क्या रोग होगा, विटामिन की कमी है तो क्या होगा, विटामिन ए कम है तो बॉडी में क्या होगा, विटामिन सी कम है तो क्या होगा। तो देखिएगा, आज अगर हम बात करें आपके ब्रेकफास्ट के नाश्ते की, तो उस नाश्ते के अंदर क्या ये सारी चीजें आपको मिलती हैं? मैं बार बार आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको ये सारी चीजें मिलती हैं? क्या आपके पराठे, नमकीन, बिस्किट, चाय, टोस्ट, मैक्रोनी, पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, उन सब के अंदर क्या ये सारी चीजें आपको मिलती है सुबह सुबह के नाश्ते में? जो आप रस लेते हैं, या फिर जो भी आप घर में इस तरह का भी ब्रेकफास्ट करते हैं, क्या आपको ये सारी चीजें मिलती हैं? नहीं। आज हमारे खाने में ये सारा विटामिन, मिनरल्स ना होने की वजह से हम लोग डिजीज और प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं। और हम लोग यहाँ इस सेशन में आने के बाद आपको यही सिखाने का काम करते हैं, जिससे आपको समझ पाए कि आज ये प्रॉब्लम से हमें कैसे बच सकते हैं। तो यदि हम इन सब चीजों की पूर्ति अपनी बॉडी में करें तो बहुत अमेजिंग चेंजेस आ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी शरीर के अंदर ये सारे के सारे पोषक तत्व आपको एक ही बार में एक साथ मिल जाए, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ एक ऐसे न्यूट्रिशन से, जिसको लेने के बाद ये सारे के सारे पोषक तत्व आपको एक ही साथ मिल सकते हैं, एक ही बारी में। तो हम जोरदार क्लैप कर सकते हैं हमारे इस न्यूट्रिशन के लिए, इस जबरदस्त हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के लिए, जिसमें सारे पोषक तत्व हैं। और जब ये पोषक तत्व आप अपने बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आपको आते हैं, बहुत अमेजिंग चेंजेस आपको आते हैं। ये बैलेंस न्यूट्रिशन एक अच्छा खाना है हमारा, एक अच्छा ब्रेकफास्ट है, एक अच्छा डिनर हमारा हो सकता है ये, है ना। जो आज हमारे पोषक तत्व हमारे खाने की थाली के अंदर नहीं रह गए हैं, वो सारे के सारे पोषक तत्व इसके अंदर है। ये किसी प्रकार का कोई भी दवाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ये ओनली आपका फूड है। और इस फूड के अंदर वो सारा का सारी चीजें जो मेरे शरीर की आवश्यकताएं हैं, विटामिन ए, B1, B2, B3, B6, B9, B12, विटामिन सी, डी, B5, ये सारे पोषक तत्व, कैल्शियम, जो मिनरल्स हमारे, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, जो हमारी बॉडी को नीड है, वो सारे के सारे शेक के अंदर आपको मिल जाते हैं। और जब आप इसको लेते हैं तो अमेजिंग फीलिंग आती है। लगभग 40 से 42 साल इसको हो गए हैं, और ये वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन है, और 94 से ज्यादा देशों में से लोग यूज करते हैं। और बहुत सारे कंज्यूमर इससे सेटिस्फाई हैं, जिन्होंने लिखित में दिया है, लिख कर कि हाँ, हमारी बॉडी में बहुत अच्छा फील होता है इस न्यूट्रिशन को लेने के बाद। मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनको इस न्यूट्रिशन को लेने के बाद बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आई है, बहुत अच्छा बदलाव उन्होंने किया है। और हम लोग यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स पर से रूबरू कराते हैं, अलग अलग बीमारियों के बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करते रहते हैं, और जिसको लेने के बाद आपके अंदर बहुत अमेजिंग चेंज आते हैं। और हम लोग किसी भी बीमारी को ठीक करने का वादा नहीं करते हैं, एक बात को मैं डिस्क्लेम पहले ही कर देता हूँ, हम किसी की भी बीमारी को ठीक नहीं करते हैं। हम केवल एक अच्छे पोषक तत्व और एक अच्छी जानकारी, छोटे छोटे बदलाव करते हैं सेहत में, और जिसके माध्यम से आपकी जिंदगी में, आपकी सेहत में बहुत अच्छे बदलाव होते हैं। और ये डिस्क्लेम शब्द है, अगर किसी की बीमारी से ठीक होती है तो वो उनके इंडिविजुअल रिजल्ट होते हैं, क्योंकि जब उनके बॉडी के अंदर पोषण की पूर्ति होती है, जिस पोषण की कमी की वजह से उनको ये प्रॉब्लम, ये रोग, ये दिक्कत हो रही थी, उस प्रॉब्लम की पूर्ति जैसे ही उनके बॉडी में उस न्यूट्रिशन की पूर्ति होती है, तो ऑटोमेटिकली वो बहुत अच्छे बदलाव उनके अंदर आते हैं। तो ऐसे बदलाव से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, जिनके अंदर बहुत ही अमेजिंग चेंज आया है। थैंक यू वेरी मच, आपने इस सेक्शन को अच्छे से सुना। और अभी मैं आपको मिलवाता हूँ बहुत सारे ऐसे लोगों से जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे बदलाव किए हैं। थैंक यू। मेरा नाम मीनाक्षी है।
और मैं धामपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने 15 साल तक सर लीवर फैटी की दवाई खाई है, और जिससे लीवर फैटी के कारण मुझे गैस ही बहुत ज्यादा बनने लगी थी, डिप्रेशन बहुत ज्यादा रहने लगा था, एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती थी। और 1.5 साल से मैंने अच्छा पोषण लिया है, तो इससे मेरी एनर्जी भी चली गई है, जो वो रहती एनर्जी नहीं रहती थी बिल्कुल भी, और डिप्रेशन भी सबसे सही हो गया है, और पूरी एनर्जी बनी रहती है बॉडी में। और इसे लेने से सर मैंने अपना वेट भी गेन किया है और मसल्स भी गेन किए हैं। जब अच्छा पोषण गया तभी तो सारी दिक्कतें सब हमारी सॉर्ट आउट हो गई हैं सर। और इसे लेने से तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि एनर्जी तो पूरे दिन बनी ही रहती है। और इसे लेकर के मैं तो इतना खुश हूँ, क्योंकि मैं जान नहीं सकती थी कि मेरी कभी भी जिंदगी में कभी दवाई छूट सकती है। इसे पोषण को लेने से, अच्छा पोषण हमारी बॉडी में गया तो हमारी सारी दिक्कतें खत्म हो गई हैं। और इसे लेकर के मैंने अपने बाल भी काफी लंबे किए हैं, और मैं अपने पूरे परिवार को इसको खाने को खिला रही हूँ, और बहुत अच्छा लगता है सर आप लोगों की अच्छी अच्छी गाइडलाइन मिलती है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और देखिए, मैं एक बात का डिस्क्लेम और कर देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग किसी की भी बीमारी को ठीक करने का वादा नहीं करते हैं। और देखिएगा, मीनाक्षी मैम को हेयर का बहुत अच्छा उनका रिजल्ट है, लिवर भी फैटी था वो भी बेहतर हुआ है, और डिस्क्लेम जरूर हम लोग करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने अपनी फीलिंग को शेयर